हेलो एवरीवन, जय नाइन टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का हम लोग है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ना है। और क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने 8.1 के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इसके पहले की वीडियोस में आपको 7 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपका क्वाड्रिलेटरल का क्लास 9 के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है ये है ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी ये जो बना हुआ है ABCD ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। और क्या कहा गया? इन विच, जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। और जो इसमें डायगोनल AC है ये क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और इसी तरह से एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बता दिया गया है कि जो AC है ये डायगोनल क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सो दैट आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD है ये पूरा फिगर आपका एक स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है, वर्ग है। और दूसरी बात प्रूफ करना है डायगोनल जो BD है ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एंड एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ करना है क्योंकि AC तो दिया गया कि A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये प्रूफ करना है कि जो BD है ये एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी कर रहा है। ये इतना आपको काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको काम क्या करना है? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आपको करना है कि इसमें गिवन क्या है वो चीज आप लिख लीजिए। ABCD रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल ABCD ये दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया गया है? AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल A एंड एंगल C ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आप ये दोनों पार्ट को आप प्रूफ वाले पार्ट में यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब हम प्रूफ की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स की। प्रूफ आप इसको कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सिंस, क्योंकि क्या है एक प्रकार का ये आपका रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में क्या होते हैं? इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये आपको पता है। तो सिंस AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC and AC is a transversal। क्या है? ये आपका एक ट्रांसवर्सल है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? यहां से आपका हो जाएगा जब ये इसके पैरेलल और ये आपका ट्रांसवर्सल, तो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल आपका BACD, एंगल BACD। ओके, मतलब ये एंगल क्या है? ACD जो आपका है वही एंगल क्या है आपका? CAB कह सकते हैं या BAC कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, CAB। ओके, तो ये इस तरह से इसके इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होता है तो ये एंगल जो बनते हैं इसको हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। और ये क्या होते हैं आपके? ये इक्वल एंगल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अच्छा, हमने कौन सा एंगल लिया है? ये एंगल लिया है और हमने इस वाले एंगल को लिया है। ठीक, ये एंगल। ठीक है, तो आपका ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा एंगल CAD, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल किसके? मतलब कौन सा एंगल? CAD, इस एंगल की बात कर रहा हूं, CAD इक्वल्स टू एंगल आपका हो जाएगा ACB इक्वल्स टू एंगल ACB। ओके, ये भी आपका वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देख रहे हैं कि क्या है? ACD और ये आपका CAB एंड CAD, CAB एंड CAD ये दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, CAB एंड ACD ये आपका है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए और इसको आप सेकंड कह दीजिए। बट आप जानते हैं स्टूडेंट्स, बट ये आपको पता है कि एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CAC
सी ए डी इक्वल्स टू एंगल किसके, जो सी ए डी है, सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए बी के, इक्वल्स टू एंगल सी ए बी के। ओके, तो क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो सी ए बी के बराबर है और सी ए बी के बराबर और भी क्या है आपका, ए सी डी भी बराबर है, और सी ए बी के बराबर क्या है, सी ए डी भी बराबर है। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम थर्ड कहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, एंगल, ये आपका हो जाएगा एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल किसके, आपका ए सी डी, ए सी डी, ये आपका हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड, क्योंकि सी ए डी बराबर आपका सी ए बी है और सी ए बी क्या है आपका यहाँ पे ए सी डी के भी बराबर है। तो ये क्या हो गया, सी ए डी इक्वल टू ए सी डी के, ए आपस में बराबर हो गया फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट से, या तीनों से आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बराबर हो गया। और जब स्टूडेंट्स आपकी ये दो एंगल बराबर हो गए, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो इसके मतलब इस एंगल के अपोजिट ये साइड और इस एंगल के अपोजिट ये साइड आपस में बराबर हो जाएगा। सो AD इक्वल्स टू CD के हो जाएगा। जो AD है ये CD के बराबर हो जाएगा। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी जो साइड्स इक्वल एंगल्स के अपोजिट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से AD इक्वल टू CD हो गया, AD इक्वल टू CD हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको सब ये एक दूसरे, अब आप जानते हैं कि जब AB रेक्टेंगल है तो AB ADC के बराबर होता है, और अभी आपने प्रूव कर दिया कि AD इसके बराबर है। तो जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी कि ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, तो आपको प्रूफ करना था कि ABCD, तो आप लिखेंगे थस रेक्टेंगल ABCD विल बी अ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्या हो गया, इसमें सारे साइड से एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल हो गया, मतलब सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, कि सेकंड वाले पार्ट को आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड वाले को बता रहा है डायगोनल जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, जिस तरह से एंगल B को। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल ट्रायंगल AOB में एंड COB में। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, इन दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में एंड इस वाले ट्रायंगल में। AO इक्वल्स टू CO, क्यों? डायगोनल्स क्या करते हैं, रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं। सिंस डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। आप लिख दीजिएगा, ये रीजन आप दे दीजिएगा यहाँ पे। AO इक्वल्स टू CO हो गया, और BO इक्वल्स टू BO कॉमन, BO इक्वल्स टू BO, ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया। और अभी आपने प्रूफ किया कि ये सभी साइड बराबर हो गए, क्योंकि आपने स्क्वायर प्रूफ कर दिया। स्क्वायर प्रूफ करने से इसका AB इसके CB के बराबर हो गया, AB इक्वल्स टू CB के हो गया। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर के साइड्स हो गए। ओके, तो अब इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सो ट्रायंगल AOB किसके हो गया, कांग्रेंस, ट्रायंगल COB के कांग्रेंस हो गया, ट्रायंगल AOB COB के कांग्रेंस हो गया। कैसे कांग्रेंस हो गया, बाई ट्रिपल एस, साइड से कांग्रेंस हो गया। और जब कांग्रेंस हो गया तो डियर स्टूडेंट्स देन आप कह सकते हैं कि एंगल जो इसका होगा कौन सा, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ABO इक्वल्स टू इस वाले ट्रायंगल के एंगल CBO के बराबर, एंगल CBO के बराबर हो गया। तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया, इसका मतलब जो BD है ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। थस BD
बाइसेक्ट एंगल बी, बाइसेक्ट एंगल बीडी, बाइसेक्ट एंगल क्या बी, बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली जब आप इसमें प्रूफ कर देंगे इन दोनों ट्रायंगल में, तो ये एंगल इक्वल्स टू इस एंगल क्या आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सिमिलरली, सिमिलरली करके लिख दीजिए, सिमिलरली बीडी बाइसेक्ट, बीडी बाइसेक्ट एंगल डी, बीडी बाइसेक्ट करें एंगल डी के, तो इस तरह से प्रूफ हो गया। हेंस आप लिख सकते हैं कि प्रूफ इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप कर पाएंगे, अच्छे से आप करिएगा, सिस्टमेटिक कर पाएंगे। थोड़ा ये वाला पार्ट बहुत ही सट जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा सही से। ठीक है, चलिए तो सभी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, किसी पैरेललोग्राम एबीसीडी में ए बी सी डी, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, 2 points P and Q are taken on diagonal PD। इस पे इसके डायगोनल जो BD है इस पैरेललोग्राम का BD, इस पे P and Q 2 पॉइंट्स कुछ इस तरह से लिए गए हैं कि DP इक्वल्स टू BQ, मतलब जितना ये DP आपका यहाँ से DP जितना है उतना ही आपका यहाँ से ये BQ है, ये आपको गिवन है। ठीक, तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें 5 स्टेप प्रूफ दिया गया है कि पहला आपको प्रूफ करना है कि जो APD ट्रायंगल है वो CQB के बराबर, APD मतलब ये ट्रायंगल और CQB मतलब इस ट्रायंगल के बराबर। दूसरी बात AP इक्वल्स टू CQ, मतलब जो AP जितना है उतना ही CQ है, ये प्रूफ करना है। फिर आपको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल AQB है मतलब ये ट्रायंगल उतना ही आपका है CPD, ये ट्रायंगल, ये दोनों कांग्रुएंट, ये प्रूफ करना है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि इसका AQ क्या है, इसके CP के बराबर है। और उसके बाद ओवर आपको प्रूफ करना है कि जो APCQ जो बन रहा है, APCQ बन रहा है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही बन रहा है, ये आपको प्रूफ करना। इतनी बातें हमें प्रूफ करनी है। ओके, चलिए सिस्टमेटिक करेंगे, सारी चीजें हो पाएंगी, टेंशन की बात नहीं, बहुत ही इजी है, बस आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और करते रहिए। तो स्टूडेंट जो गिवन का पार्ट है उसको आप लिख लीजिएगा, जो प्रूफ वाला पार्ट है आप लिख लीजिएगा। अब हम प्रूफ वाले पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक, तो प्रूफ वाले पार्ट में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल APD, इन ट्रायंगल APD, इन ट्रायंगल, चाहे डालना हो तो फर्स्ट डाल दीजिए, इन ट्रायंगल ADP, चलिए ADP कर देते हैं, ADP एंड ट्रायंगल आपका कौन सा लेना, अच्छा APD लेना है, APD उसी के नाम के अकॉर्डिंग कर देते हैं, APD एंड ट्रायंगल कौन सा, CQB, CQB। चलिए ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स, इसमें क्या है APD का, APD मतलब इस ट्रायंगल का AD इस ट्रायंगल के BC के इक्वल है, BC के इक्वल, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस वजह से ये ऐसा है। ओके, और क्या है स्टूडेंट्स आपका इसमें ये आपका, और इस वाले ट्रायंगल का DP इस वाले ट्रायंगल के आपका QB के बराबर, DQ सॉरी DP इक्वल्स टू BQ, DP इक्वल्स टू BQ, क्यों, ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है कि DP क्या है, इतना, इस ट्रायंगल का इतना जो है इस ट्रायंगल के इसके बराबर है, ये गिवन है, इसको आप गिवन वाले पार्ट में यहाँ पे मेंशन कर दो। ओके, फिर डियर स्टूडेंट्स क्या है कि तीसरी बात क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल का आपका ADP, सिंस क्योंकि क्यों, चलो इसको हम रीजन में लिख देंगे, तो इस ट्रायंगल का एंगल ADP, एंगल ADP इज इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का एंगल CBQ, एंगल CBQ, क्यों, क्योंकि इसलिए स्टूडेंट मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसलिए सिंस आप रीजन लिख सकते हो, सिंस AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड से आपस में पैरेलल होते हैं, एंड और क्या है BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, तो ये आप चाहे लिख दीजिए और चाहे डायरेक्ट आप अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल लिख देते तो भी रीजन चल जाता। तो हमने ये पूरा लिख दिया, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब तीन चीजें मिल गई, दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो आप कह सकते हैं सो ट्रायंगल APD विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, CQB के, कांग्रुएंट हो गया। कैसे कांग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड, दो साइड है एक एंगल है, तो भाई साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए डियर स्टूडेंट्स, तो आपको तो फर्स्ट वाला प्रूव करना था
तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, तो फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ कर देते हैं। तो सेकंड वाले में लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एपीडी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल सीक्यूबी की, मतलब जब ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंस है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं तो इसको आप यहाँ पे लिख रहेंगे। देन तो क्या हो जाएगा, या इसलिए आप हेंस लिख दीजिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एपी इस ट्रायंगल के सीक्यू के बराबर, एपी इक्वल टू सीक्यू आ जाएगा। ये क्यों, बाई सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जब ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर हो जाएगा। ये हो गया बाई सीपीसीटी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। ओके, फिर क्या है, अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम अल्टरनेट आप लिख लीजिएगा, इस वाले को हम मोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये अब इस वाले पार्ट को हम करेंगे थर्ड वाले, ठीक है, क्योंकि सेकंड आपका हो गया, सेकंड आपको प्रूव करना था, सेकंड आपका हो गया। थर्ड वाले को करेंगे डियर स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में, ए क्यू बी एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, सीपीडी, ट्रायंगल सीपीडी, इन दोनों ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से, आपका ए क्यू बी एंड सीपीडी, ये ट्रायंगल। तो ए क्यू बी का डियर स्टूडेंट्स आपका ए बी, इसका ए बी इक्वल टू इस ट्रायंगल के सी डी के बराबर, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस वजह से। और इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें और क्या देख रहे हैं, हाँ, इस ट्रायंगल का बी क्यू इक्वल्स टू इस ट्रायंगल के डीपी के बराबर, ये गिवन है, गिवन पार्ट इसको लिख दीजिए। और उसी तरह से जैसे कि इसको किया था, एंगल आपका ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू इस ट्रायंगल के, जो इसका ए बी क्यू है, ये इस ट्रायंगल के डियर स्टूडेंट्स किसके, सी डी पी के, एंगल सी डी पी के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर, यही वाला जो यहाँ पे हमने किया था, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि जब ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर कोण हिंदी में कहते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर कह लीजिएगा एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये तीन चीजें मिल गई, दो साइड और एक एंगल, तो इस वजह से आप कह सकते हैं इसको ट्रायंगल ए क्यू बी विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, सीपीडी के हो गया, कैसे हो गया, बाई साइड एंगल साइड्स, दो साइड है और एक एंगल, साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गया। तो आपका ये थर्ड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ वाले पार्ट की। कौन से पार्ट की स्टूडेंट्स, फोर्थ वाले पार्ट की। तो फोर्थ वाले में आप कहेंगे सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, सीपीडी के, जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं तो आप कह सकते हैं, इसलिए क्या होगा, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल का आपका ये साइड ए क्यू इस ट्रायंगल के आपके पीसी के बराबर हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू पीसी के हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू पीसी के। ओके, ए क्यू इक्वल टू पीसी के आपका, क्यों, बाई सीपीसीटी आप कह सकते हैं इसको। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स आपको, फिफ्थ पार्ट कि एपीसीक्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इस पार्ट को आपको प्रूफ करना है। तो इसको हम ऊपर वाले पार्ट में करेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको सिस्टमैटिक आना चाहिए समझ के करने के लिए कि आप कैसे उसको करेंगे, ठीक है। डरना नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को देखिए, नहीं बट डर चाहिए, डरना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको अच्छे से करना होता है, मैनेज करना होता है क्वेश्चन को। चलिए अब एपीसीक्यू के लिए करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा, इस वाले एंगल को अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल एडीपी, मतलब ये एंगल अगर हम कहते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। इस वाले में अगर हम बात कर लें, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, फोर्थ लिखते हैं, इन ट्रायंगल
APQ एंड ट्राइंगल इसका APQ, इसका CQP एंड ट्राइंगल CQP, इन दोनों ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल में अभी आपने प्रूफ किया AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ। क्यों? फ्रॉम फर्स्टली तो फर्स्ट में आपने प्रूफ किया है इस चीज को, AC इक्वल्स टू PQ फर्स्ट में किया है, और सेकंड में आपने किया है AQ इक्वल्स टू PC, इसका AQ, इसका PC, AQ इक्वल्स टू PC एंड, और इसमें ये जो आपका PQ है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, PQ इक्वल्स टू PQ, इसको भी दो फ्रॉम सेकंड में आपने इस चीज को प्रूव किया है, एंड PQ इक्वल्स टू PQ, ये क्या है स्टूडेंट्स आपका कॉमन है, क्या है ये कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से हो गया, तो अब कह सकते हैं सो इस वजह से ट्राइंगल आपका कौन सा APQ विल बी कांग्रुएंस टू ट्राइंगल, किसके कांग्रुएंस हो जाएगा, CQP के कांग्रुएंस हो जाएगा। और जब कांग्रुएंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कैसे कांग्रुएंस हुआ, बाई साइड तीनों साइड से, बाई साइड से कांग्रुएंस हो गया। और जब ये कांग्रुएंस हो गया तो क्या करेंगे, जब ये कांग्रुएंस हो गया तो इसको आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा एक्चुअली बोर्ड छोटा है स्टूडेंट्स, इसलिए हमें मिटाने की जरूरत बार बार पड़ती है, मैनेज करिएगा आप लोग। तो क्या है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे जब ये दोनों कांग्रुएंस हो गए तो क्या हो जाएगा, जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए, ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंस हो गया, तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा एंगल AQP, एंगल AQP इक्वल्स टू CPQ के, इक्वल्स टू एंगल CPQ के, क्यों, बाई CPCT corresponding parts of congruent triangle, and angle APQ and angle APQ equals to angle CQP के, ये हो जाएगा ABY बाई CPCT। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये दोनों इस तरह से हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट these are alternate, मतलब ये क्या है, ये एंगल इसके अल्टरनेट और ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, नहीं हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड whenever alternate interior angle are equals, angles are equal, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं then sides becomes parallel। तो साइड्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल आप इसको लिख सकते हैं, साइड्स पैरेलल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि AQ पैरेलल हो गया PC के, देन AQ पैरेलल टू PC एंड, और AP पैरेलल टू CQ एंड AP पैरेलल टू CQ। तो जब दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो गए इस क्वाड्रिलेटरल APCQ के, तो कहेंगे therefore quadrilateral APCQ will be a parallelogram, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब टू पेयर ऑफ पैरेललोग्राम किसी क्वाड्रिलेटरल में हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। इस तरह से ये स्टूडेंट्स आपका पूरा पोर्शन प्रूफ हो, ठीक है। बहुत ही सिस्टमैटिक करना है, आप भी करवाएंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, बहुत ही इजी होता है, अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, के आगे की क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।